जय श्री राम। मेरे पास एक क्लाइंट आया जो कि उसने एलएलपी इनकॉर्पोरेट की हुई है। तो उसने बोला सर हमारे को प्रेजेंटिव जो टैक्सेशन स्कीम होती है लाइक 44AD, ADA एंड अदर सेक्शन, वो उनका हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो 44AD बिजनेस के केस में एप्लीकेबल होता है। 44ADA इन केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1। तो ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफेशन के बंदे ADA यूज नहीं कर सकते। तो जो रिमेनिंग प्रोफेशनल्स हैं वो AD यूज करेंगे। तो AD बिजनेस प्लस नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन इन पर एप्लीकेबल होता है। कुछ अदर्स एक्सक्लूड किए गए हैं, लाइक जिन पर 44A एप्लीकेबल होता है, कमीशन ब्रोकरेज की इनकम है, वो 44AD यूज ही नहीं कर सकती। अब वो LLP है। तो 44AD में उन्होंने बोला सिर्फ इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म जो रेजिडेंट है वही यूज कर सकते हैं। 44AD में क्या बोला, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म हु इज रेजिडेंट वही यूज कर सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि LLP हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेन हो, कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कोई भी हो, वो 44AD एंड ADA यूज ही नहीं कर सकता। इट मीन्स प्रेजेंटिव सेक्शन का आपको बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं। अब जब 44AB में आपकी जो ऑडिट होती है उसमें अपना क्लोज ABCDE होता है। CDE अपने प्रेजेंटिव सेक्शन के होती हैं कि आपने इनकम 6-8% से कम दिखाई 44AD में, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है। ADA में अगर 50% से कम दिखाया, टोटल इनकम BEL से ज़्यादा है। सेम 44AE में मतलब उसमें जितनी प्रॉफिट बताया है इतना आपको दिखाना है, उससे कम दिखाया, टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, देन इन केस ऑडिट इज मैंडेटरी। तो ये सेक्शन तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, तो आपकी ऑडिट CDE में कभी भी नहीं होगी। तो आपके ऊपर क्लोज ये लगेगा अगर आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, तो आपके ऊपर क्लोज भी लगेगा। तो वो सिंपल, अगर बिजनेस है 1 करोड़ तक ऑडिट नहीं होगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। 1 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 10 करोड़, तो उस केस में ऑडिट मैंडेटरी है। लेकिन उसमें क्या बोला, अगर इसके बीच में आपकी टर्नओवर है, 95% पैसा आपको बैंक में मिला एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। 95% पेमेंट आपने बैंक से की, इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट इफ योर टोटल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज। तो इस केस में क्या हुआ, LLP को 10 करोड़ से ऊपर के केस में हमेशा ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगी। 10 करोड़ तक दोनों केसेस हैं, ऑडिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। 1 करोड़ तक कभी भी नहीं होगी, 10 करोड़ से ऊपर हमेशा होगी। 1 से 10 करोड़ के बीच में आपको 95% वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो ऑडिट नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑडिट हो जाएगी। ठीक है। और अगर प्रोफेशन करती है LLP, चाहे मतलब कोई लीगल सर्विस देती है, प्रोफेशनल सर्विस है, कंसल्टेंसी है, CA वाली सर्विस आप देते हो, तो उसमें सिर्फ 50 लाख की लिमिट है। 50 लाख तक कोई ऑडिट नहीं होगी। क्लोज B में 50 लाख से ऊपर है तो ऑडिट मैंडेटरी। तो ये डाउट मैंने उसका क्लियर कर दिया, क्योंकि अब टैक्स ऑडिट चल रही है तो आपको क्लोज सही से सेलेक्ट करना है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।